ओके, सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। अब इस ए पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए यहाँ पर कि हम कहाँ पर कैंसिलेशन कर सकते हैं और कहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो सकती। सो वी कैन कैंसल आउट डायगनली ओनली इफ वी हैव अ मल्टीप्लिकेशन साइन between two fractions। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जब हमारे पास किसी दो फ्रैक्शंस के बिटवीन मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा हम तभी उनमें कैंसिलेशन करेंगे। सो यहाँ पर हम कहाँ पर कैंसिलेशन कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर अगर हम 4 टाइम्स 1 करें और 4 टाइम्स 2 करें तो हमारे पास 4 टाइम्स 2 इज़ 8, यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ से अगर 5 टाइम्स 1 करें और 5 टाइम्स 3 करें तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला ए इस ए से कैंसिल आउट हो सकता है। और इसके अलावा जो ये वाला सी है वी कैन कैंसिल आउट दिस सी विद दिस सी। ओके, सो फाइनली हमारे पास क्या रह जाएगा, न्यूमरेटर में देखिए जस्ट हमारे पास एक 3 रह जाएगा। ओके, और डिनोमिनेटर में एक हमारे पास 2 है, वी हैव अ 2, एक 2 यहाँ पर आ जाएगा और बी क्यूब को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये देखिए एक ये बी क्यूब इस बी से मल्टीप्लाई होगा और बी क्यूब को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं इफ़ द बेसिस आर सेम। सो बी को बी क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बी की पावर 4 आंसर आएगा। सो द आंसर इज 3/2 बी पावर 4। Okay, so the next question we have is the B part of question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में देखें कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास सेकंड वाला फ्रैक्शन है हम वहाँ से कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में से भी और न्यूमरेटर में से भी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला फर्स्ट फ्रैक्शन है ये तो हमारे पास 3c+d डिवाइडेड बाय c माइनस डी, ये तो हमारे पास इसी तरह से आएगा। नेक्स्ट ये मल्टीप्लिकेशन का साइन भी ऐसे ही आएगा। अब देखें यहाँ से 2c और 2d में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 हमारे पास कॉमन है। सो यहाँ पर अगर 2 कॉमन लें और 2 कॉमन लेने का मीनिंग कि दोनों को 2 पर डिवाइड करेंगे और 2 अगर यहाँ से कॉमन लें तो हमारे पास c माइनस डी रह जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे डिवाइडेड बाय, अब 8c और 8d में से भी क्या कॉमन आएगा, इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पर 8 ही कॉमन आएगा। ठीक है, दोनों को अगर 8 पर डिवाइड करें, 8 कॉमन लें, 8c को 8 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास c आएगा और 8d को भी 8 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्लस d रह जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम डायगनली कैंसिलेशन कर सकते हैं c माइनस डी और ये c माइनस डी एक कंप्लीट फैक्टर है और ये c माइनस डी हमारे पास एक कंप्लीट फैक्टर है, यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगी। और इसके अलावा जो ये हमारे पास c प्लस डी है ये भी एक फैक्टर है और c प्लस डी हमारे पास एक फैक्टर है, इनमें भी कैंसिलेशन हो जाएगी। और इसके अलावा 2 टाइम्स 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और 2 टाइम्स 4 इज़ 8। तो फाइनली हमारे पास न्यूमरेटर में जस्ट एक ये वाला 3 रह जाएगा, तो यहाँ पर 3 आएगा और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जस्ट हमारे पास 4 रह जाएगा। सो द आंसर इज़ 3/4। और यहाँ पर ये डायगनली ये भी देख लें कि डायगनली हमारे पास, डायगनली मीन्स कि हम यहाँ पर 3b और इस 2b में अगर कैंसिलेशन हो रही है तो डायगनल ये वाला होगा, इन दोनों में कैंसिलेशन हो सकती है। और इसके अलावा अगर 2a और 3a में कैंसिलेशन हो रही है, लाइक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास ये वाला एक डायगनल बनेगा और ये 3b और 2b में अगर कैंसिलेशन हो रही है तो यहाँ पर ये हमारे पास कैंसिलेशन होगी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और इसका यहाँ पर रॉन्ग क्या होगा, अगर आप यहाँ पर इस 2a को इस 2a से कैंसिल आउट कर देंगे तो दैट वुड बी रॉन्ग। हम यहाँ पर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में कैंसिलेशन नहीं कर सकते अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है इन बिटवीन तब भी। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज़ रॉन्ग, ये हमारे पास करेक्ट नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव सी पार्ट और इस सी पार्ट में देखें यहाँ पर हमारे पास एक डिवीजन का साइन है यहाँ पर। ठीक है, अब मैथ्स में आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास मैथ्स में एक रूल होता है कि हम इस डिवीजन के साइन को
मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसका क्या रूल होगा ये देखें, वी कैन चेंज अ डिवीजन साइन इनटू अ मल्टीप्लिकेशन साइन, बट देन वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स कि अगर a ओवर b है हमारे पास एक फ्रैक्शन, तो इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे और इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल आ जाएगा, ठीक है। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज कर सकते हैं, बट देन वी हैव टू राइट द रेसिप्रोकल जो ऑफ द टर्म रिटन ऑन राइट साइड ऑफ द डिवीजन साइन। तो इस डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं, बट इस डिवीजन साइन के जो राइट साइड पर टर्म लिखा हुआ है या जो फ्रैक्शन है, इसको हम यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल भी साथ लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 16 इसी तरह से आएगा। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में 24 था ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 4a माइनस 8b था, इसको हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर 24 और 16 में हम इसी स्टेप में जो है वो कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। वी कैन कैंसिल आउट बाय 8, हम यहाँ पर 8 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 8 टाइम्स 2 करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, और 8 टाइम्स 3 हमारे पास 24 होगा, ओके। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए कि हम यहाँ पर इन दो टर्म्स में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर a माइनस 2b तो हमारे पास इसी तरह से आएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, एंड वी हैव टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा ब्रैकेट में a माइनस 2b रह जाएगा, ओके। अब यहाँ पर ये जो a माइनस 2b है, ये देखें ये एक कंप्लीट फैक्टर है, और ये वाला भी a माइनस 2b ये भी एक फैक्टर है। तो यहाँ पर a माइनस 2b और इस a माइनस 2b को हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। और फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी, न्यूमरेटर में जस्ट हमारे पास 3 रह जाएगा और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 टाइम्स 2 8 आ जाएगा, और 3/8 हमारा आंसर है। और यहाँ पर 2 में और 4 में आपने कैंसिलेशन नहीं करनी, ठीक है। 2 में और 4 में कैंसिलेशन नहीं कर सकते, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि हम न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में कैंसिलेशन नहीं करेंगे, और डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी हम यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पर भी कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या होगा, दैट वुड बी रॉन्ग। जी, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास डी पार्ट है। अब डी पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें कि वही हम यहाँ पर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8c³ डिवाइडेड बाय 6 ब्रैकेट c प्लस डी, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास 3c प्लस 3d आ जाएगा, और इसका जो न्यूमरेटर है यहाँ पर हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो ये हमारे पास 2c² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 8 में और 6 में हम यहाँ पर कैंसिलेशन कर सकते हैं। 2 टाइम्स 4 करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और 2 टाइम्स 3 हमारे पास 6 होता है, तो इट विल बी 4c³ डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट c प्लस डी आ जाएगा, और टाइम्स, अब इन दो टर्म्स में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में c प्लस डी रह जाएगा, ओके। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में वी हैव 2c²। अब यहाँ पर वी कैन कैंसिल आउट ये वाला 2 इस वाले 2 में, और इस 4 में हम यहाँ पर कैंसिलेशन कर सकते हैं। 2 टाइम्स 1 हमारे पास 2 होगा, और 2 टाइम्स 2 हमारे पास 4 आएगा, और यहाँ से ये 3 एक फैक्टर है, और यहाँ पर ये जो 3 है ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम 3 और 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से ये जो c प्लस डी है, ये जो c प्लस डी है और ये वाला c प्लस डी, हम यहाँ पर c प्लस डी और c प्लस डी में कैंसिलेशन कर सकते हैं।
और इसके अलावा फाइनली जो हमारे पास ये सी स्क्वेयर है, इस सी स्क्वेयर को इस C3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जस्ट C⁻1 रह जाएगा। तो यहाँ पर इस 2 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट हमारे पास ये यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2C हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, तो 2C हमारे पास इसका आंसर है।